अरे ब्यूटी वाले स्लैब्स आ गई है भी तो तुम लोग बोलेंगे वाह क्या आ गया। लेकिन अगर चल क्या मत तुम लोग को कृष कपूर आज के बाद ये नाम नहीं भूला। यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा ईगोज और टैंट्रम्स झेलने पर। हालिया ब्लॉकबस्टर एक संपूर्ण रोमांटिक संगीतमय फिल्म। सच कहूँ तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ आपको आशिकी 2, सनम तेरी कसम और आवारापन, इन तीनों फिल्मों का एहसास एक साथ मिलेगा। फिल्म की शुरुआत हमारी मुख्य महिला किरदार वाणी बारताके से होती है। वाणी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही है। उसे लिखने का बहुत शौक है। कॉलेज के दिनों से ही वो महेश नाम के एक सीनियर से प्यार करती थी और आज उनकी शादी है। वाणी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में महेश का इंतजार कर रही है। ये वाणी की डायरी है। वाणी अपनी जिंदगी की हर बात इस डायरी में लिखती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वाणी को लिखना बहुत पसंद है। वाणी मुख्य रूप से अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों के दौरान जो भावनाएं महसूस करती है, उन्हीं भावनाओं से नए नए विषय लिखती है। वाणी की आंखों में हजारों सपने हैं। वो अपने इकलौते प्यार से शादी करके एक खूबसूरत जिंदगी जीना चाहती है। महेश का धोखा और वाणी के जीवन में बदलाव। वाणी के माता पिता और महेश के माता पिता भी आए हैं, लेकिन ठीक उसी समय जब वाणी की बारी आती है तभी महेश बताता है कि वह आ नहीं सकता। महेश को प्रमोशन मिल गया है और वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। वाणी ने कहा, अगर तुम पहले बताते तो मैं कोई और डेट देती, अब तुम वापस आने के बाद ही डेट देना। लेकिन महेश साफ साफ कह देता है, देखो वाणी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरा किसी और के साथ रिश्ता है। ये सुनकर वाणी का सब कुछ जैसे बिखर जाता है। वाणी मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ही बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं। उस घटना के बाद वाणी ने अपनी डायरी में जो कुछ भी लिखा था सब फाड़ दिया। वाणी उस जिंदगी को भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्यार तो दिल में बसा हुआ है। वो कुछ भी भूल नहीं पा रही है। वाणी के जीवन में नया मोड़, क्रिस से मुलाकात। वाणी के माता पिता उसे फिर से एक नई जिंदगी में लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अब वाणी ने एक न्यूज चैनल में नौकरी के लिए आवेदन किया था। आज उसका इंटरव्यू है। वाणी के पिता उसे उस न्यूज चैनल के ऑफिस छोड़ने आ रहे हैं। यहाँ हम वाणी के पिता की बात भी जान पाते हैं। वाणी आजकल छोटी मोटी बातें भूल जाती है, इसलिए वाणी के पिता ने भी कहा, जैसे छोटी मोटी बातें भूल जाती है वैसे ही उस घटना की बात भी भूल जा, तेरे लिए ही अच्छा होगा। लेकिन जाते जाते वाणी बाइक पर बैठे एक लड़के को देखती है। लड़का सिगरेट पीते हुए बाइक चला रहा है। इसके बाद वाणी के पिता वाणी को उस न्यूज चैनल ऑफिस के सामने छोड़कर चले जाते हैं। वाणी भी गाड़ी से उतरकर ध्यान देती है। उसके जूते का फीता खुला है। वाणी हाथ में रखी अपनी डायरी बगल में रखकर जूते का फीता बांध रही थी। ठीक तभी वो लड़का आ जाता है जिसे वाणी ने थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन उसे देखते ही वाणी तेजी से अपना फीता बांधकर ऑफिस के अंदर चली जाती है। हालांकि जल्दबाजी में वाणी अपनी डायरी गिरा देती है और वो लड़का उस डायरी को देखता है। पत्रकारिता का मौका गवाया और नई शुरुआत का संकेत। वाणी न्यूज चैनल ऑफिस में जाकर नेहा और ऋत्विक से बात कर रही है। हालांकि वाणी जर्नलिज्म में टॉपर थी, फिर भी नेहा वाणी से कहती है कि हमें टैलेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें ईगो रखना होगा, क्योंकि हमें प्रोफेशनल सेलिब्रिटी फिल्म एक्टर्स का इंटरव्यू लेना होता है और उसके साथ तुम्हें सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना होगा। लेकिन वाणी पिछले 6 महीनों से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। फिर भी वाणी को लिखना बहुत पसंद है और वाणी अब लिखना चाहती है। इसलिए नेहा वाणी से कहती है कि फिलहाल हम तुम्हें इंटर्नशिप के तौर पर रख रहे हैं। इसके बाद वाणी बाहर जा रही थी। ठीक तभी वो लड़का आता है और वाणी की डायरी उसे देकर ऑफिस के अंदर घुसकर ऋत्विक को खूब मारता है और ऋत्विक को पीटते हुए वो लड़का वाणी से कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। इसका मतलब इस दौरान क्रिस ने वाणी की डायरी का कुछ हिस्सा पढ़ लिया है। क्रिस कपूर का बैंड और विनीत नामक नया अवसर, आज उन्हें एक स्टेज पर परफॉर्म करना था और वे सब मिलकर तैयारी कर रहे थे। ठीक तभी क्रिस आकर क्लू के साथ झगड़ा करता है, क्योंकि क्रिस का कहना है, मैं सब कुछ करता हूँ, और नाम क्लू लेता है, मुझे छोड़कर तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। फिर इधर क्रिस ने ऋत्विक को पीटा था। वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, इसलिए उनके बैंड का नाम भी अब बदनाम हो रहा है। इसलिए बैंड के अन्य सदस्य ही कहते हैं, तू ही सब कुछ है, तो तू अकेला ही परफॉर्म कर। और सभी गुस्सा होकर क्रिस को छोड़कर चले जाते हैं और क्रिस भी बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। क्रिस को भी किसी की जरूरत नहीं थी, इसलिए क्रिस अकेले ही सिस्टम में म्यूजिक सेट करके अकेले ही परफॉर्म करता है और इस तरह क्रिस का सिंगल परफॉर्मेंस पूरा सुपरहिट हो जाता है। दूसरी ओर वाणी ने उस घटना के बाद से लिखना बंद कर दिया था। अब
चूंकि वो नए सिरे से फिर से शुरू करना चाहती है, इसलिए वाणी लिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वाणी कुछ भी लिख नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि महेश सिर्फ उसका प्यार ही नहीं ले गया, उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी राइटिंग टैलेंट भी ले गया। नए गाने का निर्माण और प्रिंस का बदलाव। इधर क्रिस का परफॉर्मेंस खत्म है, बाकी सब चले गए हैं, लेकिन क्रिस का दोस्त विक्की अभी भी है। ये विक्की मूल रूप से यहाँ से पढ़ाई करता है। विक्की का पिता एक बड़ा बिजनेसमैन है। विक्की की पढ़ाई के लिए विक्की को पैसे भेजता है और विक्की क्रिस की तरह अपने दोस्तों पर वो पैसा लुटाता है। विक्की क्रिस को समझाने की कोशिश कर रहा था, भाई हमें तो सब एक साथ रहना होगा, एक साथ नहीं रहेंगे तो हम बड़े कैसे हो पाएंगे। और विक्की के पास फिलहाल एक ऑफर भी है। अब विक्की अगले ही दिन क्रिस को एक सेट पर ले जाता है। ये मूल रूप से शहर के हिप हॉप लेजेंड प्रिंस का सेट है। इस प्रिंस के प्रत्येक गाने यूट्यूब पर 100 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं और उनका काम है प्रिंस के साथ कोलैब करके एक गाना तैयार करना। और अगर वे ऐसा एक बार कर पाते हैं तो प्रिंस के उस 100 मिलियन गाने में क्रिस का भी नाम होगा और इसके बाद से क्रिस खुद ही अपना काम कर पाएगा। इस व्यक्ति का नाम विनीत है। विनीत मूल रूप से प्रिंस जैसे बड़े बड़े हिप हॉप लेजेंड जो है, मतलब बड़े बड़े सिंगर्स, उन्हें मैनेज करता है। वो एक बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी का मालिक भी कहा जाता है। अब जो म्यूजिक फेस्टिवल होगा वहाँ प्रिंस का गाना होगा, लेकिन प्रिंस एक ही तरह के गाने गाते ऊब गया है। प्रिंस अब कुछ नया चाहता है। उनके साथ जो सभी आर्टिस्ट हैं, मतलब जो काम करते थे, उनके दिए गाने प्रिंस को पसंद नहीं आ रहे हैं। अब किसी नए की तलाश की जा रही है और विक्की भी विनीत को समझाता है कि हम ये अवसर नए लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन क्रिस बात समझ जाता है। क्रिस विनीत को सीधा कहता है कि तुम्हारे मौजूदा कंपोजर्स के गाने तुम्हारे लेजेंड को पसंद नहीं आ रहे हैं और अब तुम किसी नए के गाने लेकर उसे अपना कहकर चलाओगे, सब कुछ मेरा इस्तेमाल करोगे और नाम तुम्हारा होगा। इसलिए क्रिस दावा करता है, मैं कोलैब तो ठीक ही करूंगा, लेकिन क्रेडिट मुझे देना होगा। उसके साथ सोशल मीडिया पर प्रमोशन तो रहेगा ही। क्रिस का दावा और वाणी की वापसी। दूसरी ओर प्रिंस को जो भी गाने सुनाए गए थे, प्रिंस वे सब गाने सुनकर परेशान होकर जा रहा था। ठीक तभी क्रिस की नजर वाणी पर पड़ती है, क्योंकि वाणी का आज प्रिंस का इंटरव्यू लेने का अपॉइंटमेंट था, लेकिन सिक्योरिटी वाणी को कुछ भी अंदर घुसने नहीं दे रही थी। अब क्रिस आगे बढ़ता है और क्रिस वाणी की लिखावट के बारे में अच्छे से जानता है कि वाणी बहुत अच्छे गाने लिख सकती है। अब क्रिस विनीत से कहता है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर मैं आपका गाना तैयार कर दूंगा। इसके बाद क्रिस वाणी को अपना आदमी बताकर अंदर ले आता है। वहाँ उस समय वाणी अपनी डायरी क्रिस के हाथ में देती है और विनीत से बात करती है कि प्रिंस के साथ मेरा एक इंटरव्यू है। हालांकि पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करें।